क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक नाउन। तो देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। नाउन मीन्स होता है हिंदी में संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन देखिए, ए नाउन इज ए वर्ड, संज्ञा वो शब्द होता है that identifies a person, animal, place, things और idea। मतलब पूरे भाव को इस प्रकार समझेंगे कि संज्ञा वह शब्द होता है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। Everything we can see or touch represented by a word, living word। बोध है कि प्रत्येक वस्तु को हम देखते हैं, जो भी हम देखते हैं उस वस्तु का अपना कोई नेम होता है और वो सभी नाम वाली वस्तुएं संज्ञा होती है कि एवरीथिंग वी कैन सी और टच रिप्रेजेंटेड बाय ए वर्ड, नेमिंग वर्ड, इट इज कॉल्ड ए नाउन। जितनी नाम वाली वस्तुएं वो सभी नाउन होती है, संज्ञा होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। तो दी नाउन्स आर 5 काइंड्स। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। हाँ, तो देखिए इसका फर्स्ट काउंट से पढ़ते हैं नाउन का। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। इसमें ऐसे वर्ड्स का प्रयोग होता है कि एक किसी वस्तु का नाम ले, उसके साथ सभी वस्तुओं के नाम आ जाते हैं। वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस और थिंग्स और कॉल्ड कॉमन नाउन। शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, इनका नाम ले तो कॉमन नाउन है, उसमें समूह का ज्ञान होता है। जैसे कॉमन नाउन और वर्ड्स फॉर पीपल, किसी व्यक्तियों के नाम, जैसे कि पीपल, पीपल कह दिया, पीपल मीन्स लोग, और ये पीपल वर्ड जो है कह दिया तो उसमें सभी लोग आ गए। सिंगर, सिंगर गायक, और जितने भी सिंगर है तो एक सिंगर के लिए नहीं, सबके लिए जो है हो गया। क्लर्क, सभी क्लर्क उस वर्ड में आ गए। मैनेजर, ये भी इसी तरह का वर्ड है। लॉयर, वकील, टीचर, तो ये ऐसे वर्ड है कि एक कह दिया, टीचर कह दिया तो उसमें सभी टीचर आ गए। तो इस तरह के ये जो है वर्ड्स है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है कॉमन नाउन और वर्ड्स फॉर एनिमल्स। इसी तरह से एनिमल्स के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग है, जैसे डॉग, तो डॉग सभी डॉग आ गए। गोट, लायन, टाइगर, बियर, किड्स, तो इसी तरह के शब्दों में गोट कह दिया तो सभी गोट आ गए। लायन, सभी लायन हो गए। टाइगर, तो इस तरह के शब्द ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन और वर्ड्स फॉर प्लेसेस। कॉमन नाउन में प्लेसेस का भी वर्णन है कि प्लेस किसी स्थानों के नाम आते हैं, जैसे कि बैंक, सभी बैंक वर्ड्स के अंदर आ गए। जू, तो जू वर्ड चिड़ियाघर, तो इसमें सभी जू आ गए। एयरपोर्ट, स्कूल, ऑफिस, इन सभी जो है वर्ड्स ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन और वर्ड्स फॉर थिंग्स। इसी तरह से कॉमन नाउन में वस्तुओं के नामों का वर्णन है। लाइक जैसे कि पेन, पेन कह दिया, सभी पेन उसमें आ गए। बुक, सभी बुक्स उसके अंदर आ गए। डेस्क, टेबल, चेयर, टेलीविजन, इट्स, तो इन शब्दों के द्वारा किसी एक को कह दे तो उसमें सभी जो है वस्तुएं आ जाती है। हाँ बच्चों देखिए, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स और प्रॉपर नाउन, यानी कोई विशेष, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल यानी किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का या किसी वस्तु का नाम प्रॉपर नाउन होता है। मतलब किसी
विशेष जिसका नाम किसी विशेष कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। और जब उनको लिखा जाता है तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनता है। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे, पीपुल नेम राम, श्याम, राधा, इट्स। तो देखिए राम में आर कैपिटल है, श्याम में यस कैपिटल है, राधा में आर कैपिटल है। तो ये प्रॉपर नाउन की जो वर्ड्स लिखे जाते हैं तो इसमें जो फर्स्ट लेटर कैपिटल ये होता है। आगे देखेंगे नेम ऑफ डेज एंड मंथ। देखिए तो ये जो है डेज नेम या मंथ नेम ये भी प्रॉपर नाउन में है। जैसे कि जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इट्स। तो देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से ही शुरू किया गया है। संडे में एस कैपिटल, मंडे में एम कैपिटल एंड फिर जो है इसी तरह से मंथ नेम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए कैपिटल लेटर जनवरी में जे कैपिटल है, फरवरी में एफ कैपिटल हो जाएगा, मार्च में एम कैपिटल हो जाएगा, अप्रैल में ए कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह से अन्य वर्ड। आगे देखेंगे नेम ऑफ स्पेशल डेट एंड सेलिब्रेशन। किसी विशेष दिनों के नाम, स्पेशल डे एंड सेलिब्रेशन, और जैसे कोई उत्सव इत्यादि होते हैं तो उसको लिखते हैं। इसमें नेम आते हैं जैसे कि न्यू ईयर डे, तो न्यू ईयर नया वर्ष का दिन, या एट डे। होली पे फंक्शन है, होली, दिवाली, इट्स ये सेलिब्रेशन है। इसी तरह से और जैसे वर्ष देखेंगे जैसे टीचर्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे या फूल डे। तो ये ऐसे डे हैं विशेष, इनका नेम दिया गया है, इसलिए इनको हम प्रॉपर नाउन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेम ऑफ फेमस प्लेसेस। किसी विशेष प्रसिद्ध स्थानों के नाम, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो देखिए कोई विशेष स्थान हो सकते हैं, कोई विशेष बिल्डिंग हो सकती है, कोई विशेष स्मारक हो सकता है। जैसे कि आगरा, ताजमहल, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इट्स। और भी इसमें हम एग्जांपल पढ़ सकते हैं, सीखे, जैसे कि रेड फोर्ट। हाँ बच्चों देखिए आगे पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स और नेम्स ऑफ collection or a number of people or things। समूहवाचक संज्ञा में किसी कलेक्टिव नाउन्स और नेम्स ऑफ कलेक्शन, यानी किसी संग्रह की वस्तुओं का नाम होता है, जिसमें ऐसी वस्तु हो जिसमें तमाम ऐसी ढेर में वस्तुएं हो, और या और ए नंबर ऑफ पीपुल और थिंग्स, मतलब जो है आदमियों की संख्या हो या किसी वस्तु की संख्या हो, तो ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, एक संगीतज्ञों का झुंड। बैंड मतलब एक समूहवाचक शब्द है। नेक्स्ट है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास शब्द यहाँ समूह का बोध करा रहा है। क्लास होती है उसमें अनेक स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो टीम शब्द से बोध होता है कि उसमें अनेक प्लेयर्स हैं, किसी एक प्लेयर्स को टीम नहीं कह सकते हैं, तो टीम में भी अनेक प्लेयर्स के होने का बोध है। नेक्स्ट है ए बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर। तो बंडल शब्द अनेक वस्तुओं का बोध करा रहा है कि यहाँ पर बहुत सी जो है स्टिक्स है, लकड़ियां हैं। इसी तरह से जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच यानी जो है गुच्छा, तो गुच्छा अंगूरों का गुच्छा, तो अगर एक अंगूर हो तो उसको हम बंच नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब अंगूर में अनेक लगे हुए वो जो है गुच्छे में लगे हैं तो उसको बंच बोलेंगे, एक ग्रुप हो, ए बंच ऑफ ग्रेप्स।
देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें भाव होता है, यानी उसको महसूस कर सकते हैं, महसूस करते हैं और उसको देख या छू नहीं सकते। An abstract noun is the name of some quality, state और idea। Abstract noun में हम जो है किसी ऐसे विशेष गुण, अवस्था, विचार आदि का बोध करते हैं। There are some things that we can neither touch nor see। इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको कि ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Through we can think of them or feel them, यानी हम उसको सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे लव, फियर, एंगर, जॉय, इमोशन, इट्स। और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि लव, प्यार। तो देखिए प्यार ये महसूस करने की बात है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम प्यार को हम छू नहीं सकते। फियर, डर, तो इसको महसूस किया जाता है कि हम डर रहे हैं या कोई डर रहा है, लेकिन डरने का भाव वो हम छू नहीं सकते। एंगर, क्रोध, तो क्रोध को महसूस करते हैं कि क्रोध आ गया, या सामने वाला देखता है कि क्रोध आ गया, महसूस करता है, लेकिन क्रोध जो है वो स्पष्ट रूप से मूर्त रूप में दिखाई नहीं देता है। जॉय इसी तरह से खुशी, तो खुशी को हम जो है महसूस करते हैं, सामने वाला इसी तरह से महसूस करता है। और भी वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि हेट, घृणा करना, तो इसको हम महसूस करेंगे कि हम किसी से घृणा करते हैं या कोई हमसे करता है, लेकिन मूर्त रूप में हेट को हम नहीं देख सकते।